अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी माँ का वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो अपने सौतेले बेटे पर जुल्म करती है और उस पर कैसा अजाब आता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाकया एक बच्चे का जिसकी उम्र 8 साल थी और उसका नाम नदीम था। एक मर्तबा नदीम खेत से गुजर रहा था कि उसके पांव में कांटा चुभ गया। कांटा निकालते हुए नन्हे बच्चे नदीम की चीखें निकल गईं। वह एड्डी को दोनों हाथों से दबाते हुए पुकारने लगा, मां मैं मां। वह दर्द से कराहता हुआ बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर नजरें जमा कर देखने लगा। इतने में उसके सर के ऊपर से एक जख्मी कौवा उड्ढता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी पर गिर गया। नदीम भूल गया कि उसके पांव में कांटा चुभा हुआ था। वह लंगड़ाता हुआ भागता हुआ कौवे को पकड़ने लगा। वह अपने परों को फद्दाने लगा, उड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। नदीम ने जमीन से मट्टी उठाकर उसके जख्मों पर छिड़की। कौवे को आराम पहुंचा तो उसकी खुली हुई चोंच बंद हो गई और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान झलकने लगा। नदीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम के सबसे ऊंची दरख्त के कोने पर उसको बैठा दिया। अब घर लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पांव का दर्द भी काफी कम हो चुका था। नदीम किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी मां मर गई थी। उसके बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अभी यह नई मां उससे अजीब तरह से पेश आती। वह बर्तन अगर अंदर रखता तो वह कहती कि यहां क्यों रखा। वह पुकार कर कहता, अंदर ही तो पड्ढा है। वह उसके मुलायम गालों पर खींचकर एक थप्पड़ मारती हुई कहती, मुझे बताया क्यों नहीं। वह चीख कर कहता कि बताया तो था। नदीम ने कई बार महसूस किया, जब भी उसकी सौतेली मां उसको जोर से मारती उसका दिल सहम जाता, लेकिन वह कमबख्त अचानक फिर से धड़कने लग जाता और वह सहमी नजरों से एक और थप्पड़ सर पर मंडराते हुए देखता रहता। पहले तो अपनी सौतेली मां से कहता कि छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन उसकी सौतेली मां उसको कहने लगी, तेरी मां को कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे। वह तेरे बाप का घर तबाह हो बर्बाद करके अगले जहान में आराम सो रही है। वह कैसे आराम से रहेगी। तो वह नन्हा नदीम गुस्से में बेबस होकर उस पर झपटा और कहने लगा कि मेरी मां को कब्र के सांप बिच्छू नहीं खा सकते। उस सौतेली मां ने धक्का दिया और वह जोर से गिर गया। वह जमीन से उठा और दौड़ा अपने बाप के पास चला गया और चीखने लगा कि अब्बा देखो, सौतेली मां ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो, मसूदे से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी उंगलियां जल रही हैं। वह कहती है कि तेरी मां को सांप और बिच्छू खा रहे हैं। वह झूठ बोल रही है अब्बा। मेरी मां हर रात आकर मेरा माथा चूमकर। अभी वह इतना कह रहा था, एक जोर से गुस्से से आवाज आई कि नदीम। उसका बाप उसके कान को खींचते हुए बोला कि तू अपनी सौतेली मां के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी मां का राज नहीं रहा। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहां पर। उस दिन के बाद उसने अपने बाप के आगे कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही अपनी मां की मार का कभी कोई जवाब दिया। बस चुपचाप मार सह लेता और अपनी टूटी फूटी चारपाई के ऊपर अपने बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह वह मार खाकर बाहर जाता, गाय को चराकर घर आता और रात को मार खाकर सो जाता। एक दिन वह एक बैल के पीछे भागता हुआ उसकी एड़ी में बहुत लंबा कांटा चुभ गया था। कौवे को घोंसले में बिठाकर अपने घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर आकर लेट गया। वह खाट क्या थी, वह तो एक टूटी हुई चारपाई थी। उसका एक झूला बना हुआ था जिस पर वो आकर लेट जाया करता था, जिसमें नन्हा सा नदीम घुटने सीने से लगाए बाजू जिस्म पर चिपकाए हुए पड़ा रहता। उसकी सौतेली मां चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। उसकी सौतेली मां उसके बाप को कहने लगी कि अभी तक नदीम घर नहीं आया। न जाने गांव वालों को क्या कहता रहता है। यह लड़का कल की बात है, पड़ोसी के यहां गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई मां मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा रहता हूं। आप इससे पूछो कि मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना यह घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीफों के सामने सर नहीं उठा सकोगे। शरीफों के सामने हमेशा सर झुकाकर फिरोगे।
इस बात के दौरान नदीम ने एक दो बार आवाज दी कि मैं आ गया हूं अब्बा, अब्बा मैं घर आ चुका हूं। लेकिन ना उसके बाप ने कोई सुना और ना ही उसकी सौतेली मां ने। जब वह सांस लेने के लिए रुकी तो नदीम ने करीब जाकर कहा और बोला, मैं तो कब से यहां बैठा हुआ हूं मां। उसका बाप ने हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा और बोलने लगा, क्यों, तेरी मां मर गई तो तू हर बंधन से आजाद हो गया। घर घर जाकर मेरे गिले शिकवे कर रहा है। और एक थप्पड़ उस नदीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आया कि वह भी बाप के जुल्म के खिलाफ बोले, मगर जुबान बेहिस होकर रह गई। वह चुपचाप उठा और अपनी टूटी फूटी चारपाई की तरफ चल पड़ा। बाप ने पूछा, आज लंगड़ा क्यों रहा है। नदीम ने कहा कि कांटा चुभ गया था। उसके बाप ने कहा कि देखो, अमीरजादे को आफत आ गई है। लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पांव काट दिया हो। सुई लेकर आ, अभी तेरे पांव से यह कांटा निकाल देता हूं। नदीम अंदर जाकर सुई लेकर आया और आकर अपने अब्बू के पास बैठ गया। एड़ी उठाई और सुई से कांटे को इधर इधर गोश्त को कुरेदने लगा। नदीम की चीखें निकल गई। उसका बाप उठकर बैल को चारा डालने लगा और उसकी मां उठकर उसके पास आई और कहने लगी, क्यों लौंडे, रो क्यों रहा है, क्या सांप ने डस लिया है तुझे। उसने हंसत बड़ी नजरें उठाई और अपनी सौतेली मां को घूरती हुई आंखों में गिरा दी। उसकी मां ने उसकी गर्दन पर गुस्से से अपना उल्टा हाथ मारा। नदीम दिए पर जाकर गिर गया। दिया लड़खड़ाता हुआ उसकी गोद में आकर गिर गया। उसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते हुए शोलों से चीखों का एक तूफान बुलंद हो गया। अब्बा, मेरे अब्बा, मैं मर रहा हूं, अब्बा मुझे बचाओ। उसके बाप हवा की तरह उसके पास पहुंचा। आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। आग बुझ गई। अब जमीन पर कीचड़ में लथपथ बेहोश नदीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आज लाया गया। नदीम को देखा तो उसका दाहिना बाजू, दाहिनी रान और दाहिनी पसली बुरी तरह से जल चुकी थी। खाल उड़ चुकी थी। नीचे सफेद चर्बी चमक रही थी। उसे चारपाई पर लिटाया गया। हकीम साहब ने जख्मों पर मक्खन मलने के लिए कहा। सब लोग अपने अपने घरों को लौटकर चले गए। अब उसके बाप का दिल पसीजा मानव के जैसी। उसने अपनी पहली बीवी को सामने आंसू गिरते हुए नजर आ रहे थे। उसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर पड़ गईं। बाप के बदन पर पसीना टपक रहा था। उसका सारा जिस्म सुन्न हो गया। बगैर इरादे तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने अब आंखें खोल दी थीं और जिसकी सौतेली मां रोटी पर घी डालकर खा रही थी। नदीम के पास आया। माथे पर हाथ फेरकर उसको पूछा, मेरे बेटे, कहां कहां दर्द है, तुम्हें भी कहां कहां तकलीफ हो रही है, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, ताकि मैं अपने कलेजे का खून निचोड़कर तुम्हें दे दूं। मुझे घूर क्यों रहे हो मेरे बच्चे। तुम मुझे मत देखो। मेरे नन्हे बच्चे इस तरह तुम्हारे कमीने बाप की रूह में तुम्हारा देखना नश्तर कर जाते हैं। कहां कहां दर्द है तुम्हें, बताओ ना मेरे बेटे। एक आवाज आई। वहां कांटा चुभ गया था। नदीम का अब्बा कलेजा पकड़कर रह गया और अभी तक उस बच्चे को अपने जलने तक की खबर नहीं थी। वह बोले जा रहा था, अब्बा, यहां एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया था। मां, जरा सुई देना, मैं कांटा निकाल लेता हूं। बाप एहसास के दर्द से बिलबिला उठा। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे अब्दुल करीम, तुम जल गए हो। अल्लाह तुम्हें जल्द अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा करेगा। मैं अपने नदीम के लिए इतनी चीजें लाऊंगा, मेरा बेटा उनको उठा तक नहीं सकेगा। नदीम का अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। उसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हैरान सा हो गया। वह अपनी बीवी को कहने लगा, जरा खाना तो लाना, बेटे के मुंह पर डाल दो, ये तो पीला पड़ रहा है। वह घी में लुकमा भिगोकर बोली, अच्छा है, कुछ नहीं होता, बच्चे अक्सर जल जाते हैं। तुम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो, ये जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो। इधर आओ, खाना खा लो, पराठे ठंडे हो रहे हैं। किसान के भारी जूते ने उसे आगे बढ़ने की मोहलत न दी। लुकमा उसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा। उसकी खोपड़ी जूते खाने लगी। उसने चीख कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश करवा दिया गया। किसान को हिम्मत करने की तलकियन की गई और लोग वहां से चले गए। नदीम चारपाई पर बल खा रहा था। सारी रात उसका बाप उसके सरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो नदीम ने सर उठाया और कहने लगा कि अब्बा, तुम मुझे मारोगे तो नहीं। किसान की आंखों में आंसू के चश्मे फूट पड़े।
उसने कहा, नहीं मेरे बेटे, कभी भी नहीं। नदीम बोला कि अब्बा एक काम करो। गांव के पूरी चारागाह से उतरने पर नीम के दरख्तों का एक झुंड है। वहां सबसे बड़े नीम के सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है। उसे जाकर कुछ पानी और दाना डाल जाओ। जाओ ना अब्बा। उसके बाप ने जवाब दिया कि मैं अभी जाता हूं। उसके बाद जब बाप कौवे को खाना डालकर वापस आया तो बेटे को बड़े ही प्यार से छूकर पूछा, जाग रहे हो बेटा? उसने जवाब दिया कि अब्बा मैं जाग रहा हूं। कौवे का क्या हाल है? उसका बाप बोला, अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कह रहा था। नदीम हंसने की कोशिश की और कहा, मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा। अब्बा अब जरा बैल खोल दो, बाहर जाने का वक्त हो रहा है। किसान बर्दाश्त न कर सका और बे-इख्तियार रोने लगा। अपनी दूसरी बीवी की तरफ देखा, जो एक कोने में बैठी उसे बे-इंतहा नफरत से घूर रही थी। किसान को वह दिन याद आ गया जब बैलों के लिए एक अलग मुलाजिम हुआ करते थे, और फिर जब नदीम की मां इस दुनिया से चली गई तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल नदीम के आगे लगा दिए गए। उसे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ नजर आ रहा था। वह किसान अपनी बेबसी पर रो रहा था। नदीम की हालत रोज बरोज बदतर होती चली जा रही थी और आखिर एक दिन ऐसा आया, दोपहर तक उसकी आंख ना खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता, उठता बैठता, परेशान होता, रोता रहता। दोपहर को नदीम ने आंखें खोलीं। हकीम जी पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने पुकार कर कहा कि बच्चे को होश आ गया है, बच्चे को होश आ गया। नदीम का बाप दौड़ा हुआ आया। उसकी पेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा कि उसके पास खड़ी हुई तमाम औरतों की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसने भागकर पूछा कि बेटा अब क्या हाल है तुम्हारा? अब तबीयत कैसी है? दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में अब्बा, एड़ी में दर्द हो रहा है। एक लंबा सा कांटा चुभ गया था। अब्बा बोला, बेटा कल तुम्हारा कौवा अपने परों को खोल रहा था, मुझे डर है वह उड्डी डीएच ना जाए। नदीम बोला, तो अब्बा आज आखिरी बार उसे दाना जरूर डालना। हकीम जी ने कहा कि अब बच्चे की हालत पहले से बेहतर है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। बाप ने अपनी बीवी को उसकी देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाना दबाए कौवे के घोंसले की तरफ चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह कौवा उठ चुका था। वह पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा नदीम, वह कौवा तो उड़ गया। नदीम के लबों पर हंसी खिल गई। आजकल काफी जगह पर ऐसा होता है, जब किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, उसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है, बिना यह सोचे समझे कि दूसरी सौतेली मां बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम माओं के साए बच्चों के ऊपर सलामत रखे, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।